अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हमारा सबक नंबर 1 और 2 हम पढ़ लिए, फाइनल कर दिए। अब जो याद नहीं किया उनकी गलती है, ठीक है। कल याद करके आइएगा जो याद नहीं किए हैं। 2 और 1 दोनों कल फिर से सुनेंगे, ठीक है। अब हम सबक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले किताब को पढ़ने से पहले एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। किताब के शुरू में आपका लिखा हुआ है, इसको ज़रूर आप पढ़ के किताब को पढ़िएगा। आपको याददाश्त, आपका जो याद करने का तरीका है, इसको पढ़ कर अगर याद करते हैं आप तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सबक नंबर 3 है हरकात का बयान। क्या का? हरकात किसे कहते हैं? एक ज़बर ज़ेर सबक का क्या मतलब? सबक नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1, लेसन नंबर 1। लेकिन हम लेसन नंबर कितना पढ़ रहे हैं? 3। लेसन नंबर 3, ठीक है। अगर हम हरकत का बयान पढ़ रहे हैं, हरकत ये हरकत की जमा है। किसका? हरकत की जमा सब समझ गए हैं? जमा किसको कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हो तो जमा कहते हैं। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर जब कि ज़ेर हर्फ के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब ज़बर को हिंदी में कैसे लिखेंगे? अगर हिंदी में प्रेजेंट करना हो हमें तो कैसे लिखेंगे? क्या बोलेंगे ज़बर को? अगर हिंदी में हमको बोलना हो तो ज़बर को क्या बोलेंगे? कल तक हम पढ़ते थे लेकिन अब जो आप आकार लगाते थे उसको ख़त्म कर देंगे और बोलेंगे ज़बर को क्या बोलेंगे? अब कखहरा की तरह तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, गलती नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह पहले हम लोग पढ़ते थे ज़ेर को ए, अलिफ ज़बर ए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नकले कुफ्र नबाशद, कुफ्र का नकल करना कुफ्र नहीं है। यानी कि कल तक आप जो पढ़ रहे थे उसका नकल कर रहे हैं हम, कोई ये नया लफ्ज़ नहीं ला रहे हैं, ठीक है। कल तक जो पढ़ रहे थे आप आज नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम ज़ेर को कैसे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? ज़ेर को क्या पढ़ेंगे? अलिफ ज़ेर, ठीक है। अब पेश को कल तक हम क्या पढ़ते थे? ये भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन उर्दू तलफ़ुज़ है, ये उर्दू तजवीद है, उर्दू मखरज है, ठीक है। इसको उर्दू के हिसाब से पढ़ते थे हम कल तक, और मजहूल पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? अब हमें कुरान शरीफ को मारूफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मारूफ। तो मारूफ में क्या पढ़ेंगे हम? पेश को क्या पढ़ेंगे? एक होता है ऊ, एक होता है ऊ। जब वाव ये लगा देंगे तो ऊ हो जाएगा, हैगा ना, थोड़ा टानेंगे ना, ठीक है। ये सब आप लोग को मास्टर भी नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। अब समझ गए? अ ई आ ए ओ नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे क्या बोलते हैं? जिस हर्फ पर, अगर ये हर्फ है, मान के चलते हैं ये अलिफ है, हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ बताए थे आप लोग को ना, एक लफ्ज़ हो उसे हर्फ बोलते हैं, वाहिद बोलते हैं, ठीक है। 2 नाम है, या मुफरद भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हर्फ पर मुफरद लफ्ज़ पर अगर कोई चीज़ लगेगा, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कोई लफ्ज़ लगेगा, कोई हर्फ पर ज़बर ज़ेर में से कोई हरकत लगेगा तो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। क्या कहेंगे? जब लफ्ज़ पर या हर्फ पर लग जाए उसे क्या कहेंगे? ठीक है। ज़बर का जो आवाज़ होता है, ज़बर, कोई जबर नहीं कहेगा,
क्या बोलेंगे? जबर। ठीक है, जो जबर का आवाज होता है वो कैसा होता है? आवाज को खोलकर जबर को बोलते हैं। कैसे? अलिफ जबर अ, कोई अलिफ जबर अ नहीं कहेगा, जल्दी में पढ़ना है। अलिफ जबर अ, अलिफ जबर, हम तो अलिफ जबर नहीं पढ़ेंगे, हमजा जबर। यहाँ पे अलिफ जो लिखा है उसको हमजा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमजा जबर। हाँ, बस इतना ही, ज्यादा टानना। अगर ज्यादा टानेंगे तो कुरान में भी कहेंगे अल्लाह। ठीक है, वहां टानना भी नहीं है। मुतहर्रिक लफ्ज हो, हरकत वाला जो लफ्ज हो, उसको टानना नहीं है। ठीक है, आगे जेर को कैसे पढ़ते हैं? आवाज को नीचे गिरा करके पढ़ते हैं। जैसे अलिफ जेर ई नहीं, अलिफ जेर ई, अलिफ जेर ई। ठीक है, हरकत को बगैर, आगे भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि हरकत को बगैर खींचे पढ़े। क्या पढ़े? अगर वाव मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा हो तब खींच सकते हैं, लेकिन सिर्फ हरकत हो यानी सिर्फ जबर जेर पेश हो तब नहीं खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ पर कोई हरकत या जज्म आ जाए तो उसे अलिफ नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसे क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अलिफ पर जबर जेर पेश आएगा तो हम हमजा पढ़ेंगे। ठीक है, रा पर जबर या पेश हो तो रा पर जबर या पेश हो तो रा पूर होगा। पूर का क्या मतलब? क्या पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे अब? वाह। क्या? अगर रा के नीचे जेर हो, रा के नीचे जेर हो तो उसे बारीक पढ़ेंगे, यानी एकदम नॉर्मल तरीके से रा ना। इसी तरह अब एक बात याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, जबर को अरबी में क्या बोलते हैं? अरबी में जबर को क्या बोलते हैं? जैसे हिंदी में हम समझे कि जबर को अ बोलते हैं, जेर को ई बोलते हैं और पेश को ऊ बोलते हैं। इसी तरह अरबी में भी जबर जेर पेश को दूसरा नाम है। ठीक है, जबर को फतहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जबर को फतहा बोला जाता है। जेर को क्या बोलते हैं? जेर को पता है? नहीं ना, जेर को कसरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये कल याद रखिएगा, कल मैं पूछूंगा। कल जेर को क्या बोलते हैं? और पेश को जम्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है, अगला सबक आप याद करके आएंगे और पिछला भी सबक याद करके आएंगे। तब तक और महमूदिया एकेडमी नाम से आपका यूट्यूब पे चैनल है, जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है।